तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों यहाँ पर पिछले वीडियो में मैं आपको सेट्स के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज दी हुई थी और कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस एग्जांपल भी मैंने दिए हुए थे और मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था कि भाई आप लगा लेना। और आज मैं उसके और आगे मैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा और ध्यान दीजिएगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आपको भी मेरे साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको पूरा मेथड फार्मूले सब कुछ बता दूंगा और आगे का प्रोसेस आपको खुद ही करना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और उसमें आपको मैं डेली बेसिस पर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मैं आपको भेजता रहूँगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, जो मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पर सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, सब कुछ मैंने यहाँ पर बेसिक नॉलेज जो मैंने दी हुई थी। और आज जो है वो सेट्स, पहले ध्यान दीजिए। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई सेट्स क्या होता है, एक आप डेफिनेशन आप कोई पूछ लिया तो आप क्या बताओगे। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए और उसके बाद में आपको सेट्स के टाइप्स में आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं सेट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और सब कुछ मैं यहाँ पर बेसिक्स लेवल से ही मैं बच्चों में बताऊंगा। तो अब पहले ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर सेट्स क्या होता है। तो सेट्स का आप यहाँ पर डिफिनेशन जरूर लिख लीजिए, ठीक। सेट्स, सेट is a well-defined collection of object ठीक है। अब बच्चों ये कोई पूछे, आप यहां बता सकते हो कि a set is a well-defined collection of object। तो अब मैं आपको बच्चों बता ही चुका हूं कि जितने हमारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को ही यहां पर सेट कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था। अब इसमें यहां पर 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। वो सेट कैसा होना चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। यहां पर पहला कंडीशन मैं लिख रहा हूं कि जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट वो और उसके मेंबर्स ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। अब इसका बच्चों यहां पर समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स, यानी जो भी मेरा सेट दिया होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकता है, इन सभी का मतलब एक ही है बच्चों। यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब भी वही है, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी हो सकते हैं। और उस जो सेट में मेरा ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर्स होगा वो एक सिनोनिमस होगा बच्चों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में ले लेता हूं। तो जैसे मान लो मैंने सेट यहां पर डिफाइन कर लिया ए ई आई ओ और ये यू। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक मेरा इंग्लिश अल्फाबेट है जो कि वॉवेल्स है। तो मेरा जो भी है एलिमेंट बोलो या मेंबर्स बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, ये एक सिनोनिमस टर्म्स है ना। अब ये नहीं कि इसमें मैं ए की जगह फिर यहाँ पर 1 लिख दूं या 2 लिख दूं, 3 लिख दूं या जेड लिख दूं, तो ये सिनोनिमस टर्म्स नहीं हो पाएगा, ये सेट नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। तो सेट हमेशा एक सिनोनिमस टर्म्स में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहां पर ध्यान दीजिए, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, कैपिटल लेटर्स में ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, डी, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा बच्चों, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी मैं यहां पर सेट में लिखूंगा तो मेरा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्टिंग होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द एलिमेंट ऑफ सेट are represented by small letters, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया।
ठीक है, आपने देखा होगा कि सेट्स का जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट, वो सब स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है, वो तब होगा जब वो कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई नंबर्स है तो नंबर्स का कोई कैपिटल स्मॉल होता नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वहाँ पर लिखेंगे सेट्स में, अक्सर बच्चे लोग ये गलती कर देते हैं। वहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई से एक सेट्स दिया रहेगा, बच्चे लोग वहाँ पर कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख कर आ जाएंगे, और जहाँ स्मॉल रहेगा वो कैपिटल लिख कर आ जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे लोग गलती करते हैं। तो बच्चों ये सेट्स है और उनका ये 3 कंडीशन है, तब ये जाकर के एक पूरा सेट्स होता है। तो ये बच्चों आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर सेट्स के 2 मेथड हैं, जो 2 मेथड के थ्रू हम सेट्स को फॉर्म करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। किसी भी सेट को बच्चों यहाँ पर 2 प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कि जो भी सेट्स मेरे दिए रहेंगे उसको यहाँ 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जिसको बोला जाता है, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है बच्चों, उसको भी मैं यहाँ पर डिफाइन करके मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये 2 मेथड हमेशा आपको यूज़ करना है। ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या किसी भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी या ऑल स्टेट, ICSE, CBSE कोई भी हो, ये हमेशा जो है ना वो मिक्सअप करके आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पर बच्चों बात की जाए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की, तो उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि अगर रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर 4 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ। पहले बच्चों जो मैं बता दूं, यहां पर अगर ये तो है, ये इसका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसका मैं अगर यहां पर कंडीशन बताऊं तो फॉर एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैं ले लूं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स विच डिवाइड 42 इज, ऐसे कौन से नंबर हैं जो 42 को डिवाइड्स करें। तो उसको मैं यहां पर रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, एक कर्ली ब्रैकेट बनाकर, ऑर्डर वाइज में 1 2 3 4 से तो कट नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 7 14 21 और लास्ट में 42। तो इस प्रकार बच्चों आपको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 है, 42 है। तो इसमें एक ऑर्डर वाइज आपको दिख रहा है, ये नहीं कि पहले 3 से स्टार्ट किया फिर मैं 14 से आ गया। तो एक ऑर्डर वाइज में आपका होना चाहिए, और प्लस यहां पर कॉमा लगाना है। रोस्टर फॉर्म जब भी आपसे पूछेगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, हमेशा आपको कॉमा लगा करके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी रोस्टर फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसमें नोट पॉइंट यही है कि हमेशा यहां पर मैं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं, जितने भी मेरे रहेंगे इन रोस्टर फॉर्म, the order in which the element are listed is immaterial, ठीक है। जैसे यही जो मैंने लिखा हुआ है
कि यहाँ पर एक लिस्टेड नंबर होना चाहिए जो कि इमैटेरियल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 6 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन कॉमा लगा करके ही आपको लिखना है। बेसिकली यही यहाँ पर नोट पॉइंट कही गई है। ठीक, इसके बाद है बच्चों यहाँ पर एक और यहाँ पर नोट पॉइंट है रोस्टर फॉर्म में लिखने का बी में, कि कोई भी जो मेरा नंबर्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर स्कूल का मुझे यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए अगर मैं यहाँ पर सेट में दिखा दूँ रोस्टर फॉर्म मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा S, C, H, O, L। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर डबल ओ लिख दूंगा, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। या आप इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, H से मैं स्टार्टिंग कर दूँ, O ले लूँ, और यहाँ पर मैं L ले लूँ, C ले लूँ, S ले लूँ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि स्कूल को यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं चाहूँ तो स्कूल यहाँ पर बस रिपीटेड नहीं होना चाहिए, या तो मैं अनऑर्डर वाइज भी मैं इमैटेरियल के रूप में भी मैं उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बस यही था रोस्टर फॉर्म बच्चों। अब इसके बाद बच्चों है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अभी जो बच्चों हम लोगों ने सेट्स का यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किया था, उसी रोस्टर फॉर्म की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती है। प्रॉपर्टीज़ कैसे यहाँ पर इन द सेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मान लो अगर मैं नेचुरल नंबर्स का मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको बोर्ड्स पर भी बता देता हूँ, इस तरह समझाऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर सेट्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस पूरे यहाँ पर सेट्स में बल्कि मुंह से समझाना बहुत कठिन है, यहाँ पर लिख करके मैं जब समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल में ले लूँ कि मुझे यहाँ पर एक यहाँ पर कोई सेट दिया हुआ है A, E, I, O और ये U। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे लिखनी है सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो अब इसको मैं सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ये A, E, I, O, U क्या होता है? ये वॉवेल्स होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल मानूंगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया V इक्वल टू, मैंने सेट दिखा दिया कैपिटल V, और इसको मैंने लिख लिया, मैं इसको X मान ले रहा हूँ। अब X क्या है? X सच दैट X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यही यहां पर मुझे प्रॉपर्टीज को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, यहां पर यह है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा हम इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, X सच दैट X इज अ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस प्रकार का और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और जैसे मैंने लिख लिया A इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट। अब इसको जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे आप? 1, 4, 9, 16, 25 क्या दिखा रहा है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं 1 स्क्वायर करूँ तो 1 आ रहा है, 2 स्क्वायर करूँ तो 4 आ रहा है, 3 स्क्वायर करूँ तो 9 आ रहा है, और 4 स्क्वायर करूँगा तो 16 आ रहा है, और 5 स्क्वायर कर रहा हूँ तो 25 आ रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या दिखा रहा है? ये एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मैं मान लूँगा कोई वेरिएबल x है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर मैं कैसे उसको दिखाऊंगा? नेचुरल नंबर है तो मैं कैसे उसको दिखाऊंगा? तो यहां पर मैं लिखूंगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n स्क्वायर है, अब ये n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा।
ठीक, कैपिटल एन से मैं उसको दिखा दूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों आपको बिलोंग का मतलब पता होना चाहिए। बिलोंग का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो नेचुरल ये जो नंबर्स है कि स्मॉल एन, वो कैपिटल एन में क्या है, प्रेजेंट है। अभी मैं यहाँ पर कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ में लिखवा देता हूँ कि ये कैपिटल एन ये क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको मिटा दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने बुक्स जितने भी आप उसको सॉल्व करिए, और नहीं आता है तो पूछिए। ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उनसे आप पूछिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही आपको आएगा बच्चों। ठीक है, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ये सेट्स जो है ना वो बच्चों लास्ट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये अक्सर बच्चे लोग भूल जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एन ये सब क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिख लीजिए आप, जैसे एन, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर। एन को तो हम दिखाते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो ऑफ ऑल या फॉर ऑल, इसका एक सिंबल होता है। ठीक है, इसको सिंबल इस तरह से उल्टा ए दिखाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी को। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, जब आप हायर क्लास में पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर इसी तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये तो पहला था। अब जेड क्या होता है बच्चों, ये भी होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ये हो जाएगा द सेट ऑफ, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर यही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक, और Q का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद R का मतलब क्या होता है बच्चों, R का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, फिर इसके बाद Z प्लस का मतलब क्या होता है, ये होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इसके बाद Q प्लस का मतलब क्या होता है, ये होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर उसके बाद R प्लस का मतलब क्या होता है, R प्लस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये बच्चों यहाँ पर जब आप हायर मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे तो ये सब सारे वहाँ पर यूज़ होते हैं। इसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर रोस्टर बिल्डर फॉर्म में रियल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप होमवर्क ले लो, और होमवर्क ये जब ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है बच्चों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करनी है। ठीक है, और यदि आप कहीं पर भी कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मन लगाकर बच्चों पढ़ाई करो। ठीक है, IIT है, हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरा पहला है, ये होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में करना है। ठीक, रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है बच्चों यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, 6/7। अब इसको आपको बच्चों करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन 3 ले लीजिए बच्चों।
यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ना पहले तो ये बताना है कि क्या ये सेट्स है, और यदि है तो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, अपने आंसर को, योर आंसर, ठीक, ये आपको जस्टिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, पहले बताना है कि ये इवन इंटीजर्स है कि नहीं, अगर है तो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक। ये 3 क्वेश्चन बच्चों आप लगा लीजिएगा, और इसमें यदि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप जरूर आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो बस बनाऊंगा तो इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो बच्चों आप चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टाइम बहुत कम बचा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।